ट्रम्प का क्या है, वो पगलू आदमी है ना। तो वो बिल्कुल 3 पत्ते खेलने लायक इंसान नहीं है। हाँ? पता नहीं कौन सी चाल पे क्या कर दे कि 10 की चाल 100 की, तो बोले नहीं ज़्यादा है, ठीक है 30 कर देते हैं। खतरनाक आदमी है। दुनिया में जुआ घर कभी भी घाटे में नहीं जाता, जुआरी जाते हैं। इसका खुद का भी तो है ना कैसीनो वगैरह। ये अकेला बंदा है जिसका जुआ घर घाटे में चला गया। सोच सकते हो कितना टैलेंटेड है ये। अमेरिका को ना लेके डूब जाए ये। 3.5 साल है अभी अमेरिका ने कुछ नहीं देखा है, दुर्दिन देखेंगे वो। अब भारत के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। एक बात देखो, किसी के धमकी से डर के हमको कुछ फैसले नहीं लेने चाहिए, लेकिन भारत भी ना कुछ फैसले नहीं लेता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आपको कौन सी आपत्ति है जीएम फूड से? जीएम कॉटन से आपत्ति थी ना, ले आए ना, क्या हो गया? नहीं, पता नहीं ये देशभक्ति की भावना है ये या क्या चल रहा है। आप ही कर लो ना मॉडिफाई, उसका नहीं चाहिए तो। आपके भी साइंटिस्ट हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए। दूध वाला मामला सही है, पर दूध में ऑब्जेक्शन क्या है कि आपके जो दूध देने वाले जानवर हैं, आपके जो काउज हैं, उनको जो खाना खिलाते हो उसमें आप नॉनवेज खिलाते हो। हम लोग धार्मिक लोग हैं, तो उसमें कैसे? यहाँ पे बहुत देश में लोग हैं जो सुअर नहीं खाते, बाकी लोग गाय का मीट नहीं खाते, तो ये लफड़ा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया ना कि बाहर से आएगा दूध तो फिर नॉनवेज दूध आएगा, नॉनवेज दूध। हाँ, फीड में। तो अब दूसरी बात यह है कि अपन ट्रम्प को कहो कि हाँ सोयाबीन भेज, लूंगा। सोयाबीन लाओ, मंगवाओ उससे, सोयाबीन का तेल निकालो। अभी क्या होता है, हम तेल मंगवाते हैं, उसको बोलो भैया सोयाबीन भेज। पेरने की मशीन हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे लोगों का कहना है वो सोयाबीन आएगा तो यहाँ के सोयाबीन में मिल जाएगा, तो उससे गाय खा लेगा, तो गाय खा लेगा तो उसका आदमी दूध पिएगा, तो वो भी सोयाबीन हो जाएगा। बहुत तरह के लॉजिक दे रहे हैं। अब जमाने को ना थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए किन किन चीज़ों में हम प्रतिबंध रखना चाहते हैं। सोयाबीन मंगवाओ, उसका तेल निकालो, तेल बेचो। उसके बाद चाप, देश में पागलपन है। हाँ, सोया चाप, अमरीकी चाप खिलाओ सबको। ठीक है, तंदूर में डाल डाल के खिलाते हैं यार। और भी प्रोडक्ट है उससे, फिर बाकी चीज़ों से एनिमल फीड बनता है। चाइना को जरूरत है उसको दे दो। ऐसी ही कुछ चीज़ें उसको खुश करने के लिए आप कर सकते हो। ट्रम्प का ईगो बर्दाश्त करने के लिए खाली, हाँ ठीक है F-35 नहीं लेंगे, है ना। और रशिया से तेल खरीदना भी क्यों बंद करें जब, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट नहीं रशिया से मार्केट है और जहां हमें सस्ता पड़ रहा है हम अपने इतने बिलियंस लोगों के इंटरेस्ट को पहले रखेंगे। एग्जैक्टली ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट में है कि मैं तेल लूंगा। हमसे रशिया से, हमको रशिया से वो प्रॉब्लम नहीं जो तुमको है। हाँ, और अमेरिका और इन्होंने ना उसको एक मॉरल इशू बना रखा है। आपने देखा है कि ये वॉर चलते रहने देना चाहते हैं, इसलिए ये खरीदते हैं वहां से, और इनडायरेक्टली ये वॉर में, मतलब वॉर चल रही है उसके रीजन ये लोग हैं, तो उसको एक मॉरल इशू बना करके नैतिक इशू बना दिया है। तो रशिया से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। रशिया से, ईरान से संबंध प्रगाढ़ कर लो। ईरान को बोलो कि तेल दे, अब लूंगा। अरे जब सैंक्शन लग ही गया है, हाँ, फिर क्या डर। तो ठीक है, तुम 25 का 50 कर दो। फिर अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए, वो 50 नहीं करेगा, वो 15 करेगा। बुली, ट्रोल, ऐसे लोगों को अगर आप फीड करते हैं, आप 1 इंच देते हैं तो उसका हौसला और बढ़ता है। एकदम अड़े रहो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए पड़ेगा। वैसे भी 3.5 साल ही रहेगा ये, है ना। अगर इसको इम्पीच नहीं किया गया तो वरना उससे पहले भी जा सकता है। हो सकता है कि उन्हीं का डीप स्टेट इसको उड़ा दे एक दिन। अमेरिका में CIA अपने राष्ट्रपतियों को कल्टाने के लिए जाना जाता मशहूर है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने को यह जानना चाहिए कि अमेरिकन पॉलिसी नहीं है। अमेरिकन पॉलिसी पिछले 25-30 सालों में भारत के नजदीक आने की थी। उस तरह का स्टेटमेंट कभी दिया नहीं किसी अमेरिकी। और अमेरिका, इसमें भारत ने ही मेहनत नहीं किया, अमेरिका ने भी मेहनत किया है, क्योंकि भारत भी असहज था पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए। दोनों देशों के राजनयिकों, नेताओं, प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडेंट, यहाँ पे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट फॉरेन मिनिस्टर, सबने मिलके 25 साल तक से ज्यादा इस पे काम किया कि हम करीब आ सके, पुराने जख्मों को भुला सके। लेकिन ये आदमी, ये आवारा लफंदर आदमी नहीं, काकिस्टोक्रेसी बोलते हैं इसको। काकिस्टोक्रेसी एक शब्द है, जैसे डेमोक्रेसी होता है, जिसमें कि जो लोएस्ट
बुद्धि वाला आदमी है ना, वो सत्ता में चला जाए, तो उनका दुर्भाग्य ये है। जो सबसे कम योग्य था वो बना है।